उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश के खेतों में जिन किसान भाइयों ने रबी के मौसम में अपनी फसलों की बुआई की थी, उनकी फसलें अभी पकाव की ओर हैं या पक चुकी हैं। जिन किसान भाइयों की यहाँ फसलें पक चुकी हैं वो कटाई का संपूर्ण व्यवस्था करके रखें ताकि मौसम खराब होने की स्थिति में उनकी फसलों को नुकसान ना पहुँचे। जो किसान भाई पशुपालन करते हैं वो भी अपने पशुओं के खान पान का संपूर्ण प्रबंधन करें। और आज देखते हैं आज आपके लिए क्या खास है। साथियों, आज हम आपको उद्यानिकी पे आयोजित एक सेमिनार के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आज देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरों के साथ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, जैविक खेती के साथ नवीन तकनीक का अच्छा तालमेल। डूंगरपुर में 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। और कुम्हेर में विशेषज्ञों ने कीटनाशक प्रबंधन की सिखाई बारीकियां। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने डाखोड़ा गांव स्थित श्री राम शांतया जैविक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन किया। केंद्र के प्रमुख प्रबंधक डॉक्टर पवन के टाक ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अकादमिक भवन, मृदा जांच प्रयोगशाला, कीट नियंत्रण और संरक्षण प्रयोगशाला, पादप रोग विज्ञान प्रयोगशाला, प्रशिक्षण भवन, प्रसंस्करण इकाई, गौगृह और माधव नर्सरी का अवलोकन किया। उन्होंने अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित खाद बनाने की सरल विधि की गहन अनुसंधान इकाई को भी देखा, जिसमें केवल गुड़, गोबर और छाछ से किसान खाद बना सकते हैं। उन्होंने इस विधि से खाद बनाने वाले किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये देश की सबसे सरल विधि है, जो वैज्ञानिक रूप से पोषक तत्व और जीवाणुओं की दृष्टि से अन्य खाद की विधियों की अपेक्षा सस्ती और अभिनव है। उन्होंने इस विधि के साहित्य का विमोचन भी किया। उन्होंने पोषण वाटिका का भी अवलोकन किया, जिसमें 1 बीघा जमीन में एक परिवार के 6 सदस्यों के भोजन के लिए जैविक खेती की जा रही है, जहां अनाज, तिलहन, दलहन, सब्जी, फल, मसालों के साथ पशुओं के हरे चारे का उत्पादन आदि शामिल हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि यहाँ प्राचीन और गौ आधारित जैविक खेती के साथ नवीन तकनीकी का अच्छा तालमेल है। साथ ही प्रत्येक जगह वैज्ञानिक व्यवस्था है। इसलिए ये केंद्र देश के लिए जैविक कृषि का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां किसान को बुआई से बाजार तक के समाधान को ध्यान में रखा जा रहा है, जो प्रेरणात्मक प्रयास है। उन्होंने कहा कि यहाँ से किसान जैविक कृषि का प्रशिक्षण प्राप्त करके सृष्टि हितकारी और गौ आधारित जैविक कृषि को अपना सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र फलौज डूंगरपुर पर बीजीएम मसाला फसलों की उन्नत उत्पादन तकनीक पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर CM बलाई ने बताया कि यह कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र डूंगरपुर और सुपारी मसाला विकास निदेशालय कालीकट केरल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। उन्होंने अपने संबोधन में किसानों को बीजीए मसालों की खेती करके अधिक आर्थिक लाभ कमाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बीजीए मसालों के उत्पादन से कृषक अधिक लाभ कमा सकते हैं। सहायक आचार्य और परियोजना प्रभारी डॉक्टर अभय दशोरा ने परियोजना के उद्देश्य को बताते हुए मसाला फसलों की उन्नत किस्मों की जानकारी कृषकों को दी। उप निदेशक परेश कुमार पांड्या, उद्यान विभाग ने कृषकों को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। केंद्र के सह आचार्य डॉक्टर BL रोत ने बीजीय मसाला फसलों में संभावित रोग और कीट प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी दी।
परियोजना सह प्रभारी डॉक्टर BG छिप्पा ने कृषकों को मसालों के विभिन्न उत्पादों में उपयोग के साथ औषधीय गुणों की जानकारी किसानों को दी। प्रशिक्षण में 50 प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। इस मौके पर किसानों को मसाला फसलों पर प्रकाशित साहित्य और प्रशिक्षण किट वितरित किए गए। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर में पेस्टिसाइड मैनेजमेंट सर्टिफिकेट कोर्स के 12 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर रतन कुमार स्वामी ADM प्रशासन ने संभागीय प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि फसलों पर पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके लिए इनका प्रयोग अनुमोदित मात्रा में ही किया जाना चाहिए। उन्होंने जैविक पेस्टिसाइड का प्रयोग बढ़ाने की भी सिफारिश की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने कहा कि इस प्रशिक्षण में पेस्टिसाइड डीलर्स को प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे किसानों को पेस्टिसाइड प्रयोग की सही सलाह दे सकें। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद और राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जयपुर के सहयोग से किया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण में 40 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दयाशंकर शर्मा परियोजना निदेशक आत्मा भरतपुर ने कहा कि किसान फसलों में खरपतवार, कीट और बीमारी नियंत्रण हेतु समन्वित प्रबंधन के उपाय अपनाएं। प्रशिक्षण प्रभारी डॉक्टर रामनिवास शर्मा ने 12 सप्ताह के प्रशिक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में ADM ने प्रशिक्षणार्थियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, फूलों की खेती का प्रचलन हमारे प्रदेश में धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि फूलों की मांग साल भर बनी रहती है, जिसके चलते किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा मिलता है। फूलों की खेती में किए जा रहे नवाचारों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सवाई माधोपुर में हाल ही में एक उद्यानिकी सेमिनार का आयोजन किया गया। तो आइए देखते हैं हमारी इस पर विशेष रिपोर्ट। बागवानी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फूल उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर में जिला स्तरीय कृषक सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार उद्यानिकी और संरक्षित खेती को समर्पित थी। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त निदेशक कृषि देशराज चौधरी और विशिष्ट अतिथि के रूप में संयुक्त निदेशक उद्यान योगेश कुमार शर्मा ने भाग लिया। साथ ही इस अवसर पर उप निदेशक उद्यान चंद्र प्रकाश बढ़ाया, फूल उत्कृष्टता केंद्र के उप निदेशक लखपत मीणा, उप निदेशक आत्मा अमर सिंह और अन्य कृषि अधिकारी उपस्थित रहे। 2 दिवसीय इस सेमिनार को वरिष्ठ उद्यानिकी मास्टर ट्रेनर सत्यनारायण चौधरी ने संबोधित किया। उन्होंने संरक्षित खेती के महत्व पर प्रकाश डाला। 2 दिवसीय सेमिनार में हाईटेक हॉर्टिकल्चर विषयों पर व्याख्यान दिया गया। सेमिनार में विशेषज्ञों ने ग्रीन हाउस प्रबंधन, फूलों की उन्नत खेती, फूलों का विपणन, फल प्रसंस्करण जैसे विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत किए। आइए मिलते हैं उप निदेशक उद्यान चंद्र प्रकाश बढ़ाया से और जानते हैं इस सेमिनार के बारे में। विभागीय 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषक सेमिनार फूल उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर में प्रगतिशील कृषकों की आयोजित की जा रही है। इस सेमिनार में 100 प्रगतिशील कृषकों द्वारा भाग लिया जा रहा है। सेमिनार का जो मुख्य एंटाइटल है वो संरक्षित खेती की आवश्यकता एवं समस्या एवं समाधान। इसमें सेमिनार में जो विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं वो IHITC से श्री सत्यनारायण चौधरी एंड नेमेटोलॉजी से अपने साइंटिस्ट, KVK कर्मोदा के साइंटिस्ट एवं
खंड स्तरीय विभागीय अधिकारी इस सेमिनार में भाग ले रहे हैं। सेमिनार में मुख्य रूप से पोली हाउस में आ रही समस्या, विभाग की तरफ से दी जा रही सुविधाएं आदि के बारे में विस्तार से कृषकों को बताया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में विशेष रूप से नर्सरी प्रबंधन और जो संरक्षित खेती है उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी दी जा रही है। और इस प्रशिक्षण के बाद में जो किसान भाइयों का जो शंका समाधान का सत्र रखा जाएगा, किसानों को फील्ड विजिट कराकर उनको विशेष तकनीकी जानकारी प्रदान की जाएगी। और इस प्रशिक्षण में लगभग 125 किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और वो संरक्षित खेती अपनाकर कम जो ज़मीन के अंदर अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए उनको दक्ष और सक्षम बनाया जाएगा। इसी प्रकार जो संरक्षित खेती आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि निरंतर ज़मीन जो कम हो रही है उसमें किसान का जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए संरक्षित खेती की ओर सवाई माधोपुर जिला बढ़ रहा है। विशेष रूप से उद्यान के क्षेत्र में अमरूद के नाम से सवाई माधोपुर जिले की पहचान है। अब संरक्षित खेती के रूप में किसान भाइयों को प्रेरित करके उन्हें अधिक से अधिक लाभ दिलवाया जा रहा है। सेमिनार का उद्देश्य था नवीनतम तकनीकी किसानों तक कैसे पहुंचे, किसान किस तरह से आधुनिक प्रणाली से खेती करे, लाभकारी खेती करे, यही उद्देश्य था। कार्यशाला को संयुक्त निदेशक उद्यान योगेश शर्मा ने भी संबोधित किया। उन्होंने उद्यानिक की योजनाओं पर जानकारी साझा की। सेमिनार और ट्रेनिंग इन दोनों में अंतर होता है, तो सेमिनार को सेमिनार की तरह आयोजित करवाएं और इसमें विशेषज्ञ लोगों को बुलाएं, विशेष रूप से उद्यानिकी के विशेषज्ञ लोगों को, जो हमारे किसानों को कुछ अलग हटके नई जानकारी दे सकें और वो जानकारी किसानों की पहुंच में हो, किसान उसको अपना सकें। कुछ ऐसा मार्गदर्शन मिले। मैं एक उदाहरण दूंगा, ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अमरूद की बहुतायत हो गई, लेकिन इस साल अमरूद के बगीचे कटने भी शुरू हो गए। क्यों? भाव नहीं मिला। भाव कैसे मिल सकता है, इसकी चर्चा करें, इसकी जानकारी। किसान आगे कैसे बढ़ सकता है, इसकी जानकारी दें, क्योंकि किसान के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। बदलाव बहुत आ गया है, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। किसान को भी समय के हिसाब से अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा और जो हमारी परंपरागत तौर तरीके हैं उनसे कहीं न कहीं ले जाता है। अतिरिक्त निदेशक कृषि देशराज सिंह ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने ऐसे कई किसानों के उदाहरण प्रस्तुत किए जो आज संरक्षित खेती में आगे बढ़ते हुए नाम कमा रहे हैं। आबादी बढ़ रही है, क्लियर बढ़ नहीं बढ़ रही है। पहले जमीनों का आकार था, एक के हिस्से में काफी जमीन आती थी, 20 बीघा, 25 बीघा, 30 बीघा। आज घटकर 2 बीघा, 2.5 बीघा, 3 बीघा। बच्चों के शादी वादी नहीं हो पा रही, जमीनों का आकार कम हो गया है, आबादी निरंतर बढ़ रही है। तो हमारे पास जो सीमित उपयोगी जमीन है, उपजाऊ जमीन है, उस पर हम कैसे अधिकतम उत्पादन लें। और यह संभव है केवल ये जो खेती है ग्रीन हाउस की, शेड हाउस की, यही संभव है। और इसमें मुनाफा मतलब आपको कई गुना मुनाफा है। आपका, मेरा ऐसा मानना है, बात तो सरकार करती है 2 गुने की, 3 गुने की, इसमें 10 से 15 गुना तक मुनाफा ले सकता है। जितनी एक किसान के पास 50 बीघा, 100 बीघा जमीन है, उससे नहीं ले पा रहा, उससे यदि किसान 1 या 2 ग्रीन हाउस लगा लेना, उससे उतना ज्यादा मुनाफा उसमें हो जाएगा। किसान भाइयों, इस प्रकार के सेमिनार निश्चित रूप से किसानों के लिए वरदान साबित होते हैं। सरकार का लगातार प्रयास रहता है कि किसानों को जागरूक किया जाए, किसानों को आधुनिक लाभकारी खेती की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। इसी उद्देश्य से यह 2 दिवसीय सेमिनार सफल सेमिनार के रूप में सिद्ध हुआ। किसानों को इस प्रकार के सेमिनार में आना चाहिए और योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए लाभकारी खेती की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आइए मिलते हैं कुछ किसान प्रतिभागियों से और जानते हैं उनके अनुभव। मैं किसान मोहनलाल बैरवा, ग्राम खिलचपुर रहने वाला हूँ। आज हमारे जिला सवाई माधोपुर जिला स्तरीय सेमिनार अपने पोली हाउस, ग्रीन हाउस और संरक्षित खेती के बारे में आज 2 दिन की आयोजित की गई है। इस सेमिनार से हमारे किसानों को सीखने को मिलेगा और बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस खेती, कम ज़मीन वाले भी इस खेती को कर सकते हैं। इसलिए मैं तो ये करूँगा कि इस खेती को
ज़्यादा लोग अपनाएं और हम किसान इस ट्रेंडिंग को, इस प्रशिक्षण लेके जाएंगे और हम लोग भी करेंगे और दूसरे किसानों को भी करवाएंगे। मैं असगर अली दोंदरी का रहने वाला किसान, मेरे अमरूदों की खेती करता हूं। मैं अमरूदों में अच्छे लाभ उठाता हूं। अमरूदों की अच्छी अच्छी किस्में लगा रखी मैंने। अमरूदों में जैसे गोला अमरूद होता है तो अमरूदों की लगाता हूं, और फार्म पॉट बना रखा मैंने। तो फार्म पॉट से हमको ये फ़ायदा होता है कि जैसे बोरों का पानी चलाते हैं तो उसमें नीमोटेड आ जाता है, अमरूदों में गांठें बन जाती हैं। तो अमरूदों के जैसे हमको हमारे विजय जैन जी हैं ग्राम सेवक, उन्होंने हमको बताया भाई तुम ऐसे करो। पहले हमारे नीमोटेड की दिक्कत आती थी अमरूदों में, अमरूद के पत्ते पीले पड़ जाते थे। तो हमारे जब विजय जैन जी ने हमारे वहाँ मीटिंग ली तो उन्होंने हमको बताया भाई तुम फार्म पॉन्ड बनाओ। तो हमने जब फार्म पॉन्ड बनाया तो उसमें क्या करते हैं, जैसे हम बोर के पानी को फार्म पॉन्ड में चलाते हैं, और फार्म पॉन्ड में से हम फिर ड्रिप सिस्टम लगा रखा, उसमें से हम ट्यूबवेल चलाते हैं फार्म पॉन्ड से अमरूदों के पेड़ों में। तो उनमें फिर क्या हमको बूंद बूंद पानी जाता, तो इसीलिए हमारे अमरूदों में नीमोटेड की कोई शिकायत नहीं है। मेरा गांव किलचीपुर है, मेरा नाम रामनिवास माली हूँ मैं, और मेरे आंवला का बाग है। साल में 2 दफ़े पानी देता हूँ और अच्छा फल आता है, और उसी आंवला से मैं पौधा भी बनाता हूँ। बीज बोता हूँ देसी, और देसी बीज बना के कलम चढ़ाता हूँ उसमें, पौधा तैयार करके और वो बेचता हूँ बाजार में। जी नमस्कार, मैं किसान अवधेश मीना सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी फुलवाड़ा से। मैं पिछली बार विजय जैन जी के नेतृत्व में इस केंद्र पे आया था, तो मैं पहले परंपरागत खेती टमाटर की कर रहा था। उसके बाद इनने मेरे को यहाँ सवाई माधोपुर फूल केंद्र पे दिखाया मेरे को, तो मैंने यहाँ से गेंदे की और एक और रात रानी और हरसिंगार की वैरायटी ली थी बाज़ार से, और उसको मैंने 6 फसली खेती के साथ ऐड किया है खेत में, संरक्षित खेती। उसी के साथ मैंने मौसमी भी डाली है। तो छोटे एरिया से हमें बड़ी इनकम भी हो रही है, नई टेक्निकल खेती भी हो रही है, और कम टाइम में पानी और मेहनत बहुत कम लगी हुई है। किसान भाइयों, ये आयोजन आपके लिए होते हैं, अतः आप सभी को बहुत ही मेहनत, लगन और कर्तव्य निष्ठा के साथ इस प्रकार के आयोजनों में शरीक होना चाहिए और योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। साथियों, ये आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव आपके पास में हो तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।